खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन पाकिस्तान का GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। न्यूज़ ब्रेक में आपने बहुत सारे नताइज सुने हैं और कुछ लोग नताइज से पहले ही विक्ट्री स्पीचेस की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हम जीत चुके हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? अभी तक 50% पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं आ सके। कराची की बात करें तो सईद गनी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, वो धरना दे के बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे तो आरोज के ऑफिस के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा 1 घंटे से, और गुंडों ने मेरे हल्के में जो पोलिंग स्टेशन थे उन पर कब्जा किया हुआ है। ऐसी ही खबरें पाकिस्तान भर से आ रही हैं। सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा हुआ है, लेकिन ना तो PTA के कान पर कोई जूं रिंगी है, ना उन्होंने मोबाइल सर्विस को बहाल किया है, ना उनका कोई ऐसा इरादा लगता है। इंटरनेशनल मीडिया भी मुसलसल इस सारे मामले पे रिपोर्ट कर रहा है और इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर इतने संजीदा सवालात उठने के बाद अब इनको साफ शफाफ इंतखाबात कहना, इन नताइज को ये कहना कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, ये सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तंजीला मजहर आपके साथ एक बार फिर मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब, तूफ़ान तो मच चुका है और इस तरफ हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन थेबो साहब और रिजवान जाफर साहब, और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे मुजाहिद बरेली साहब भी, उनसे भी हम बात करेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो नताइज आने का सिलसिला है वो भी जारी है। तो पहले एक नतीजा बता देते हैं अमीर अब्बास साहब। NA 202 खैरपुर के 189 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी नतीजा है और यहाँ पे पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह साहिबा जो कि सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर लीडर हैं, 95,646 वोट लेकर आगे हैं। GDA के सैयद गौस अली शाह साहब 17,472 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। बात हम करें जिस नतीजे की, नफीसा शाह साहिबा 95,000 वोट 646 वोट लेकर आगे हैं और GDA के जो उम्मीदवार हैं सैयद गौस अली शाह साहब वो 17,472 वोट लेकर पीछे हैं। जी, आपने जिस तरह इब्तिदा में सारी गुफ्तगू कर दी, मेरा ख्याल है मुझे शायद कन्विंस करना पड़ता, लेकिन मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कह दिया तंजीला साहिबा ने कि हालात आप देख रहे हैं। रीमा उमर साहिबा जो कि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स की लीगल एडवाइज़र हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है कि गिव अप ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि आप हाथ खड़े कर दो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पीपल, लोगों की राय का जिसका उन्होंने इजहार किया है उसका एहतराम करें। 9 घंटे होने को हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नतीजा नहीं सुना पाया, आरोज नताइज नहीं सुना पाए, पाकिस्तानी मीडिया नतीजा नहीं सुना पाया, कैंडिडेट्स नताइज नहीं सुना पाए। पाकिस्तान की तारीख में कोई इलेक्शन कम अज़ कम मेरे सिने शऊर में ऐसा नहीं है कि जहां 9 घंटे तक इतनी ज्यादा सीट्स के ऊपर नतीजे को गैर यकीनी रखा गया हो। हाँ, हर इलेक्शन में 5, 10, 15, 20, 25, 50 सीटों पे होता होगा इबाम के नहीं आ रहा सुबह 5 बजे तक, लेकिन 90-95% सीटों के ऊपर रिजवान जाफर साहब और थेबो साहब, रिजवान साहब, अच्छा रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे, लेकिन इंटरेस्टिंगली MQM ने उन्होंने अनाउंस कर दी है 18 सीटों में जीत गई। उन्होंने कहा जी 18 सीटों में हम जीत गए। मुस्तफा कमाल साहब ने तो कहा थे वो साहब कि कल से तो कराची की जिम्मेदारी हमारे नाजुक कंधों पे है, आ गई है। तो बताइए थे वो साहब, अच्छा ये क्या हुआ? एक आपने अभी खैरपुर का रिजल्ट अनाउंस किया, मैं इस पर थोड़ा सा कमेंट्स कर लूँ। ये नफीसा शाह सैयद कायम अली शाह की बेटी है जो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और GDA के जो रहनुमा हैं वो गौस अली शाह हैं, और गौस अली शाह भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आपको दाद देनी पड़ेगी, आपसे जो मर्जी सवाल करें। आपने इंटीरियर सिंध के सारे हल्कों की कहानी हमें सुनानी है और उस कहानी सुनाए बगैर आप आगे कदम नहीं बढ़ते। पहले मुझे बताएं जो MQM ने कहा है वापस आए कराची। नफीसा शाह यहाँ की वैसे भी स्ट्रांग कैंडिडेट थी और उसके जो मुकाबले में गौस अली शाह साहब थे। अब आते हैं कराची में अभी हम अमीर अब्बास साहब और यही डिस्कस कर रहे थे कि अब ये सुबह हमारा जो मैंने आपको एक एनालिसिस भी दिया था कि मुझे MQM के लोग, मैं उस वक्त भी अमीर अब्बास साहब को कह रहा था कि मुझे नज़र आए जो वोटर थे, वो मैंने आखिरी आवर्स में भी कहा था, लेकिन इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि हम 18 सीट जीत गए या 12 सीट जीत गए, रिज़ल्ट आने इसके बाद करते तो वो बेहतर होता। और जो रिज़ल्ट के डिले का किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग अमीर साहब, इंक्लूडिंग यू के इस वक्त खबर भी आ गई है जी। और जो हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग तशवीश का इजहार करें। जी, हमारे पास अभी मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी जो बयान दिया वो आ गया है और वो कह रहे हैं कि 8 घंटे गुजरने के बाद भी इंतखाबी नताइज में ताख़ीर गहरी तशवीश का बायस है। जारी बयान में कहा कि इंतखाबी नताइज में किसी किस्म का रद्दो बदल शदीद अवामी रद्द अमल का बायस बनेगा।
अवामी राय का एहतराम करते हुए इन शफाफ नताइज का फौरी ऐलान किया जाए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज की बदस्तूर मअतली शुकूक व शुबहात में इजाफे का बायस बन रही है। निगरान हुकूमत शफाफियत के महज दावों के बजाय अमली इकदाम करे। अवामी हक के राय दही ने बढ़तरी वाजे कर दी है, उसे अब बदला नहीं जा सकता। ताकत या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मकासद हासिल करने की कोशिश बेसूद साबित होगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के लिए खिदमात अंजाम देने वाले पोलिंग एजेंट्स को मशवरा दिया है कि वो फॉर्म 45 की वसूली के बगैर अपनी जगह ना छोड़ें। ये हम जो सरबराह हैं वाददल मजलिस मुस्लिमीन के उनकी बात आपसे बता रहे थे जनाब, और हम दोबारा से पैनलिस्ट की तरफ भी चलेंगे। साथ साथ हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी ट्वीट आया है, वो समझते हैं कि जो नताइज का स्लो प्रोसेस है अमीर अब्बास साहब, ये तशवीश का बायस है। लेकिन मैं चाह रही थी कि रिजवान से ज़रा जल्दी से नदीम अफजल चंद साहब की भी ट्वीट आ गई है। अच्छा नदीम, वो क्या कह रहे हैं? वो ये फरमा रहे हैं कि उनके हल्के के 40 के करीब प्रिजाइडिंग अफसरान हैं जो गायब हैं, और कई हलकों के फॉर्म 45 जो कहते हैं शायद वो भी उन तक नहीं पहुंच सके। तो यानी पीपल्स पार्टी भी पंजाब में वही बात कर रही है जो तहरीक इंसाफ कर रही है। अमीर अब्बास साहब, बात यह है कि देखना यह है कि जो लीडरशिप है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, वो इस वक्त जो है किस तरह से नज़र आती है इस रात के इस पहर के अंदर। अब जैसे खबरें आ रही हैं कि नून लीग का जो कैंप है उसमें एक जो चैलेंज उनको नज़र आ रहा है, और जिस तरह की वो खुशियाँ मनाने की बात हो रही थी, मिठाइयाँ बांटने की बात हो रही थी, उससे ज़रा रुक कर वो स्टे इसको कर रहे हैं। इसी तरह MQM ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मुस्तफ़ा कमाल की जो बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी स्माइलिंग और बड़ा एक पॉजिटिव टाइप की थी। तो अब ये सब शो कर रहे हैं कि जनाब कि सुबह जो भी रिजल्ट निकलेंगे, हमने तो रात को ये बात कह दी थी। अब सईद गनी अगर सिविक सेंटर पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर बैठे हैं, तो ये सब चीजें जो हैं ये आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली बार नहीं होगा, कई बार हो चुका है कि सोते हुए लोग जीत रहे होते हैं, जब जागते तो वो हार जाते हैं। तो मुझे लगता है आज सुबह भी कुछ लोगों की ऐसी होने वाली है कि ओके जी, एक और नतीजा हमें ही देना पड़ेगा चारों को बैठ के सारी रात। नतीजा भी है एक और। NA 253 हरनाई सिब्बी के 36 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा जो है वो हमारे पास आ चुका है। जैसे ये खबर थोड़ी सी मजीद आगे बढ़ेगी, जहाँ यहाँ से जी आज़ाद उम्मीदवार हैं सद्दाम, उन्होंने 7,399 वोट लेकर वो आगे हैं, और पख्तूनख्वा जो मिली अवामी पार्टी के हबीब रहमान साहब हैं वो 3,110 वोट लेकर पीछे हैं। ये आपको हमने एक नतीजा सुनाया है सिब्बी से NA का एक हलका, जहां से आप देख रहे हैं कि जो वहां पे आज़ाद उम्मीदवार हैं सद्दाम, उन्होंने 7,399 वोट लिए हैं, और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो हबीब रहमान साहब हैं उन्होंने 3,110 वोट लिए। मतलब कराची ने और लाहौर ने, रावलपिंडी ने बलूचिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। बलूचिस्तान से ज़रा स्लो आते हैं, बड़े दूर हैं, पहाड़ हैं, पता नहीं क्या है, तो यहाँ तो पता नहीं क्या। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये हमारी स्क्रीन चल रही है, पाकिस्तानी अवाम किसी भी टीवी चैनल पर जाकर देखें, पाकिस्तान का कोई चैनल MQM की जीती हुई सीटों का ऐलान नहीं कर रहा, लेकिन MQM जीतो ना, इलेक्शन कमीशन ने किया, ना आरओ ने किया। 5% रिजल्ट आ रहा है, 4%, 3% रिजल्ट आ रहा है, उसमें कैसे आप जीत गए। अच्छा, मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा जरा गैप आ गया था मेरा आपके साथ। तो मैं खुद जब वोट डालने गया तो मैं तो खुद जो मैंने बहुत सारे पोलिंग, एक तो अपना वोट डाला, उस पोलिंग स्टेशन पे देखा, इसके अलावा जो मैं पोलिंग स्टेशन पे गया मैं खवातीन को खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। जितनी बड़ी तादाद में खवातीन जो है वो निकली, और मैं आपको बताऊं क्योंकि वो कुछ लोग शायद गलती से मुझे पहचान भी गए या मेरा कार्ड भी था मीडिया का, तो बहुत सी खवातीन मेरे पास आई कि ये प्रोसेस आप फास्ट करवा दें, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे से लाइन में लगी हुई थी। तो भाई वो लोग जो इतनी कुर्बानी देकर खड़े हुए हैं, आजकल के दौर में कोई किसी को 10 मिनट नहीं देता, अगर 3 घंटे 4 घंटे लोग लाइनों में लग के लोगों ने वोट डाला है, तो उनके वोट का एहतराम होना ज़रूरी है, उनका वोट का बचना ज़रूरी है, कि ताकि वो जो है क्या रिजल्ट दे रहा है। और थेबो साहब, अगर वो रिजल्ट जो है वो जैसे आपने देखा होगा, अभी कादिर खान मंदूखेल साहब की एक वीडियो सामने आई है, और जिस तरह से वो एक पोलिंग स्टेशन में गए हैं, वो कोई मुनासिब बात नहीं है। बिल्कुल, वैसे तो खैर वो तो बड़े एग्रेसिव से कैंडिडेट उसमें इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी ले लिया है। अमीर अब्बास साहब, जैसे जैसे ये लेट का सिलसिला जारी है तो अब लोग फेडअप हो रहे हैं, और लोग इसको पूरा जो है ना एक मज़ाक में ले रहे हैं। अभी मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि नून लीग की 150 सीट कन्फर्म,
वो आहिस्ता आहिस्ता जीतना कैसे शुरू हो करना? जाएंगे ना। आगे कैसे सुने ना, confirm? आगे सुने 40 PIA, 80 एमिरेट्स और 30 प्राइवेट जेट में जाएंगे। ये अच्छा जोक था। बहरहाल जी, आप इंटरनेशनल मीडिया कि जब आप रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर लोग यही लेकिन ये नून लीग की सीट की बुक कर रहे हैं यार। ये कहीं और की बुक होनी चाहिए। ये किसका जहाज है जिसपे सबको लेके जा रहे हैं आप। लेकिन एक और बड़ी ज़रूरी बात है जी, देखिए पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत का जो निज़ाम है, उस निज़ाम में इंतखाबात उसकी रूह है, और आप इस रूह को बार बार इतना बेचैन करते हैं, इतना तंग करते हैं कि अल्टीमेटली फिर लोगों का निज़ाम से, इस पूरे जो जमहूरी निज़ाम है, जो पार्लिमानी निज़ाम है, जिस तरीके से इदारों को काम करना चाहिए, सबसे एतमाद उठ जाएगा। तो देखते हैं, आज तो छुट्टी थी सुप्रीम कोर्ट में भी। काजी पायस ईसा साहब ने कहा था कि 8 फरवरी पत्थर पे लकीर तो हो गई काजी साहब, लेकिन अब उस लकीर के ऊपर जो लकीर पीटी जा रही है उसके ऊपर आपने क्या करना है, ये भी देखने की बात है। सुबह देखते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये हो नहीं सकता। और जी सबसे पहले कोयटा, तो कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई है। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, आज सुबह 8 बजे से जो मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज मुअत्तल हुई थी, अब सबसे पहली खबर में कोयटा से आ रही है जी, जहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल होने की इतलात हैं। अलबत्ता पूरे शहर में सर्विस अब तक बहाल नहीं हो सकी, और हम आपके साथ क्योंकि कराची स्टूडियो से मौजूद हैं, तो कराची से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। बहरहाल जी, कोयटा से एक अच्छी खबर आई है, इस तब्दीली का आगाज़ कोयटा से होने जा रहा है। सो मोबाइल सर्विस फोन जो है, हालांकि ये सोचा ये ब्रेकिंग न्यूज बन के आएगी, ये बात जो है, ये भी हमने नहीं सोचा था। ये वक्त भी आना था। 9 घंटे के बाद अगर खोल ही गया यार, तो आपसे वो भी हजम नहीं हो रहा। कल हम इस वादे के साथ सो गए थे कि पीटीए ने कहा कि कल इंटरनेट मुअत्तल नहीं किया जाएगा, तो आज हम फिर किसी वादे के साथ सो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि कौम जाग चुकी है। अमीर अब्बास साहब का ये पसंदीदा जुमला है, कौम जाग चुकी है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि कस्टोडियन है आइन की, यानी मैं आइन तोड़ सकता हूँ, आप तोड़ सकते हैं, हुकूमत के इदारे तोड़ सकते हैं, सियासतदान तोड़ सकते हैं, कानून तोड़ सकता नहीं, मैं तोड़ते हैं ना, मैं तो जिस तरह हो सकता है, यानी कोई भी आइन तोड़ दे इस मुल्क में, लेकिन किसी एक शख्स जिससे हम तवक्को कर सकते हैं कि ना वो तोड़ेगा ना वो तोड़ने देगा, वो है उस मुल्क का काज़ी उल क़ुज़ात, जिसको चीफ जस्टिस कहा जाता है। यस, आज ये इलेक्शन, इससे पहले का माहौल पे तो चलें आप छोड़ देना, वो तो उसको तो छोड़ दें कि इससे पहले क्या हुआ। आज जो कुछ हुआ उसने मोरे तस्दीक सब कर दिया कि इससे पहले जो कुछ हो रहा था वो क्यों हो रहा था और कैसे हो रहा था। अब ये काजी फायद ईसा साहब किसी सूरत में भी ये बार काजी साहब के ऊपर आएगा, तारीख लिखेगी कि वो इस मुल्क के चीफ जस्टिस थे और उनके अंडर हिज नोज एक ऐसा इलेक्शन हुआ जो उन्होंने तो नहीं गलत करवाया होगा, लेकिन एक ऐसा इलेक्शन हो गया कि जिस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे रात 9 घंटे के बाद बैठ के जीतने वाली जमात के बदतरीन नाकिद और मुखालिफिन भी आलमी मीडिया से लेके बैनुल-अक़वामी सियासतदान से लेके NGO से लेके ह्यूमन राइट्स वॉच से लेके सब कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो गया है ये बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें एक इसकी जो सिल्वर लाइनिंग मुझे नज़र आती है, जो अभी तक के नताइज आ रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता या उन्हीं के लोग, उनके लीडर्स जो माजी में उस जमात का हिस्सा थे, वो लीड करते हुए आपको दिखाई देते और बड़ी बड़ी उनकी लीड्स हैं। तो ये कहना कि ये सारा का सारा प्रोसेस ही शायद फ्लॉड है, दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन क्योंकि शुकूक व शुबहात इतने ज़्यादा रहे हैं और आज जो कुछ हुआ है, यानी कि ये इलेक्शन वाले दिन चलें किसी जगह पे आपको थ्रेट होता है, हमारे पास तो बड़ी एफिशिएंट किस्म की इंटेलिजेंस सर्विसेज मौजूद हैं और दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस सर्विस कहते हैं हम उनको पता होगा कि कहाँ पे ख़तरा है, क्योंकि आप एक उसकी थ्रेट स्क्रूटनी भी करते हैं ना कि कहाँ पे ज़्यादा ख़तरात है। आपने पूरे मुल्क में सारे फ़ोन सब कुछ बंद कर दिया, अच्छा फिर 5 बजे जब पोलिंग ख़त्म हो गई ना, 5:15 बजे आप ये सर्विस बहाल कर देते, आपकी इज़्ज़त बहाल हो जाती, इस इलेक्शन की इज़्ज़त बहाल हो जाती, किसी ने एक सवाल नहीं करना था। जी बिल्कुल, रिजवान साहब, जो तंजीला साहिबा ने सवाल उठाया है कि अभी भी PTI के कुछ लोग आज़ाद जो हैं वो लीड ले रहे हैं। देखें, अगर उनको हराना है तो ऐसा तो नहीं हराना ना कि 100 के 100 ही हरा देने हैं। जाहिर बात है उनको 15-20 उनके जितवाए नहीं भी तो है ना, अगर दुनिया को भी तो हमने मुंह दिखाना है ना। लेकिन सवाल ये है कि जिस लीड पर वो जा रहे थे, अभी हम मैं और थेबू साहब हम मॉनिटर कर रहे थे, 2 गुना नहीं 3 गुना लीड से भी तहरीक इंसाफ के लोग 12 सीटों पर जीत रहे हैं। असल में अमीर साहब बात यह है कि इतना बड़ा जब डिफरेंस होता है ना, तो वो मैनेज हो नहीं सकता, किसी सूरत में मैनेज नहीं हो सकता।
और हम बहुत सवाल उठाते हैं जो हमारे फिक्स मैचेस होते हैं उसके हवाले से। आप मुख्तदर हलकों की बहुत बात करते हैं, एक छोटा सा अगर कोई गैप हो, थोड़े सीट्स का गैप हो, थोड़े वोट्स का गैप हो, तो उसको तो शायद मैनेज किया जा सकता है किसी तरह से, इतनी बड़ी लीड को नहीं किया जा सकता। एक चीज़ और है, बल्कि मैं आपके साथ ये क्वेश्चन भी मैं फ्लोर पे रखना चाहूँगा कि हम जो बात कर रहे थे कि अगर कैंडिडेट जो है वो गिरफ्तार है, अगर कैंडिडेट मौजूद नहीं है, अगर कैंडिडेट जो है वो कहीं छुपा हुआ है, वो सामने नहीं है, उसके वर्कर सामने नहीं है, तो इसका मतलब लोग नहीं निकलेंगे, लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जो है वोट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे साइंस चेंज हो गई है, इसका मतलब निशान तक ले लिया आपने। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एक हफ्ते से हम जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मैंने किसी भी मौके पे शायद पीटीआई के हक में कोई बात नहीं बोली है मेरे अब्बास साहब है कोई मेरी कोशिश होती है दरमियान की लाइन के खिलाफ की बात नहीं है, आप तो ऑब्जेक्टिव बात कर उसकी रहे हैं। दरमियान की लाइन की बात की जाए जो, लेकिन इस वक्त ये कहना पड़ेगा, और मैंने खुद देखा, मैं लोगों से बड़ी तादाद में मिला हूँ, लोग जो है ना वो घर बैठने को तैयार नहीं थे, लोग आगे बढ़ के वोट डालने को तैयार थे। लोग जो है, जो भी चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से ट्रीट किया गया, जिस तरह से 3 इमरजेंसी में जो सजाएं सुनाई गई हैं, उसमें लोगों ने कहा हम अपना जवाब जो वोट के जरिए देंगे। थेबो साहब ये फरमाएं कि देखें, हमने बिलावल साहब की कैंपेन की तारीफ की अपनी प्री इलेक्शन ट्रांसमिशन में कि उन्होंने इतने जलसे किए। एक जमात को एक जलसा, यानी ये कभी पाकिस्तान की इलेक्शन हिस्ट्री नहीं है एक जलसा। मैंने असद कैसर साहब का जलसा देखा, मैंने बैरिस्टर गौहर साहब का जलसा देखा। वो तो उनकी वो उस किस्म के जलसे तो नहीं है ना। खान साहब तो नहीं थे ना, वो उतने लेवल के जलसे कर सकते थे जैसे वो इलेक्शन। आपने उसकी कोई लीड देखे ना, शाम वाइस चेयरमैन पार्टी का अरेस्टेड, प्रेसिडेंट अरेस्टेड, इधर पार्टी का चेयरमैन बिलावल कर रहा है, उधर नवाज शरीफ कर रहा है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज कर रही हैं। मैं वैसे आपको सॉरी, आपने जवाब देने में मुझे एक बहुत एक अजीब किस्म की बात याद आ गई। जब खान साहब के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो रही थी, तो जो बहुत पढ़े लिखे, साहिब राय, समझदार लोग, यानी कि सब कुछ इनके खिलाफ चल रहा था, तो वो ये कहते थे कि हमें लगता है कि ये सब कुछ इनको दोबारा वापस लाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इतनी एक्टिंग वैसे हो नहीं सकती थी, ये हाथ से निकल गई ये बात। सुने, तो वो मुझे लगता था यार ये कौन लोग हैं, मतलब सब कुछ ऐसा हो रहा है, और खान साहब भी खुद अपनी कुल्हाड़ी उठा के रोज अपना पाँव काट रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं ऐसे? आज मुझे लग रहा है ये वाकई इस तरह हो रहा था कि वाकई अब आज तो लग रहा है कि यही कुछ हो रहा था। जी थे वो साहब। देखिए, मैं इसमें गुजारिश करूँगा, सबसे पहले तो ये जो आज हम पाकिस्तानी अवाम ने एक सरप्राइज़ दिया है, जिस हिसाब से वोटर बाहर निकला है, जैसे आपने फरमाया कि चले देखें, कराची में तो कोई जलसा नहीं हुआ ना छोटा ना बड़ा, कोई ऐसा, लाहौर में कोई जलसा नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं। इन स्पाइट ऑफ दैट लोग निकले, और मैं समझता हूँ अभी तक तो हम 5 बजे तक तो हम इलेक्शन कमीशन को अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि जो लोग आए, जिस हिसाब से वोटिंग हुई, और वो उस तरह से उसको कोई मैनेज नहीं हुआ। प्रॉबेबली ये भी हो सकता है कि जो हम अभी बात कर रहे हैं, कोई सिस्टम का वाकई कोई फेल्यूर हो और कोई हो और रिजल्ट इसी तरह के आ जाए ना, कौन मनेगा? ये तो कौन मनेगा? अब आपने थे वो साहब, जहाँ पे तहरीक इंसाफ जेन्युइनली हारी भी होगी ना, वहाँ भी आपने ऐसा मौका तो दे नहीं कि वो दिया। 100% जीती है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। 100 जीती होगी, 150 जीत गई होगी ज्यादा से ज्यादा। वो जो 150 हारी है, आपने उन हारी हुई सीटों को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया है। लेकिन हम आवाम किन नफलों का सवाब मिला? अच्छा, बाय द वे इलेक्शन कमीशन का जरूर अप्रिशिएट करेंगे। एक बयान भी इलेक्शन कमीशन का आ रहा है, और वो ये कह रहे हैं जी कि हमें मुश्किलात का सामना है। जो फॉर्म 45 था वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तक पहुंच नहीं पाया, एजेंट्स को वो दे नहीं पा रहे, इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट्स जमा करने में मसला है। तो मुझे समझ नहीं आती कि राजा साहब, मतलब राजा साहब दी रिजाइन करे आज ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब दी ग्रेट, आपने सुबह सवेरे आके कहा कि भाई क्यों शोर मचा रहे हैं इंटरनेट बंद होने पे? हमारा सुने, उन्होंने कहा हमारा इंतखाबी अमल इंटरनेट पर मुनस्सर नहीं है। हम हमारे प्रोग्राम में भी जब आप मुनस्सर ही नहीं हैं, तो अब आप जो नताइज की डिले है उसकी जिम्मेदारी आप इस क्लोजर पे क्यों डाल रहे हैं? मैडम, ये एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब। ये 45 अरब रुपए इन्होंने कौम के झोंके हैं इस इलेक्शन के अंदर। इनको रिटायरमेंट के बाद चस्का पड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आके लगने का।
और आप किसने तनख्वाहें ले लगाया? रहे हैं और मरात ले रहे हैं, और आपने इस कौम के अंदर इतना बड़ा इलेक्शन जो है उसके फ्रॉड इलेक्शन उसको दुनिया कह रही है, और आप आके हाथ बांध के कह दें कि जी मुझे नहीं, मैं नहीं कहूंगी कि फ्रॉड इलेक्शन है। लोग कह रहे हैं, लोग जेन्युइनली बाहर निकले हैं, लोगों ने कैंपेन की है, लोग लोगों कह रहे ने हैं ना कि मेहनत फ्रॉड की है। मैं तो कह रहा हूं कि वो जवाब देना। मैंने आपसे बैलेट पेपर का एक जिक्र कर रहा था आपसे कि 26 करोड़ जो बैलेट पेपर प्रिंट हुए हैं और 12 करोड़ 85 लाख जो वोटर हैं। अब बात यह है कि 100% यानी 100% जो है बैलेट पेपर जो प्रिंट हुए हैं। अब इसमें जो बहुत सारे सवालात उठेंगे, क्योंकि कुछ बैलेट पेपर्स की भी वीडियोस आ रही हैं, कहीं कोई बोरी शोरी जो है खेल की भी जो वीडियो, उसमें तो बैलेट पेपर कहाँ गया होगा, वो किससे जमा किया होगा वहां से? वहां तो हो गया, लेकिन उससे पहले भी कुछ बाहर भी ऐसा हुआ कि बुक्स गायब हो गई, बुक्स गायब हो गई हैं, फिर बैलेट पेपर पे स्टैंप हुई भी जो लोगों को कुछ मिली हैं। तो कुछ गेम जो है इस दफ़ा जो तरीका है वारदात है वो भी चेक करना होगा। जैसे वोट की हिफाजत की बात है और अवाम के वोट की हिफाजत की बात है। कादिर मंदुखेल का केस तो डिफरेंट है। वो जब अंदर जा रहे हैं तो अंदर रूम में डब्बे पड़े हुए हैं, उनको उन डब्बों से प्रॉब्लम है, शायद वो कह रहे हैं कि ये डब्बे फिल। अच्छा दूसरी बात, एक रिजल्ट आ गए जी हमारे पास जी अमीर अब्बास साहब। NA 213 जी, बलूचिस्तान का होगा शायद या सिंध का होगा। 222 स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर 85,838 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के मीर अमानुल्लाह तालपुर 22,402 वोट लेकर पीछे, कोई 60,000 की लीड है मेरा ख्याल। नवाब यूसुफ तालपुर ज़ाहिर बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर सियासतदान हैं। ये तैमूर तालपुर के वालिद गिरामी हैं। और एक और भी हमारे पास जनाब आ गया है नतीजा। PB बलूचिस्तान की सूबाई सीट है 33 खारान का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, मुकम्मल नतीजा है। नून लीग के शोएब नौशेरवानी 11,203 वोट लेकर कामयाब, और BNP के सनाउल्लाह बलोच जो कि पहले सेनेटर भी रह चुके हुए हैं, MP भी रह चुके हुए हैं, 9,102 वोट लेकर हार गए हैं। ठीक है जी, 2,000 की तकरीबन यहाँ पे फर्क था। और बहुत कम वोट हुए और ये हैं, खारान में आज हमने एक बदकिस्मती से वाकया भी देखा था दहशतगर्दी का। बहरहाल जी NA 207 का भी हमारे पास गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। 123 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब 56,330 वोट लेकर आगे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद 14,300 वोट लेकर पीछे है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त जिस तरह के इनिशियल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बिलावल साहब ने इस पर खुशी का इजहार किया था जी। 56,330 वोट लेकर वो आगे हैं, और सरदार शेर बलोच साहब जो हैं वो पीछे है। चोनिया हल्का PP 180 के 50 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। ये पंजाब की सूबाई सीट है। आज़ाद उम्मीदवार जिनका इंतखाबी निशान मोर है, चौधरी एहसन रज़ा खान 13,660 वोट लेकर आगे हैं, जबकि सियासी जमात के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार वकास हसन मोक्कल 6,769 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, वो 6,211 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। हाशिम डोगर जो है वो वजीर रहे, वजीर दाखिला भी थे PTI के दौर पंजाब में। और ये बड़ी हैरान कुन बात है। मैं कह रही थी कि मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कोई उस तरह का फुटप्रिंट नज़र नहीं आया जब मैं बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जा रही थी, लोगों से मिल रही थी। बहरहाल जी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। आसिफ अली जरदारी साहब अपनी सीट लगता है कि जीत गए हैं। जिस NA 208 का भी आ गया जी, 122 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह 47,867 वोट लेकर आगे हैं। GDA के सैयद जैन शाह 22,579 वोट 25,589 वोट लेकर पीछे हैं GDA के सैयद जैन शाह साहब। अब ये गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब जो हैं 47,000 जी, काफ़ी लीड है, लगभग डबल की लीड है। कर्नल हाशिम डोगर का आप जिक्र कर रही थी, तो एक और आ गई NA 46 इस्लामाबाद 53 पोलिंग स्टेशन, अभी भी 53 पोलिंग स्टेशन में हम खड़े हुए। नून लीग के अंजुम वकील 10,678 वोट लेकर आगे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल साहब 5,474 वोट लेकर यहाँ पे भी डबल की लीड। अंजुम वकील साहब जो है ये सीट हार गए थे। अंजुम वकील जो है उससे पहले 2008 में रहे, जो स्कैंडल भी एक इनका आया था उस वक्त। जी 2008 के पार्लियामेंट में ये हिस्सा थे जी। सुहेल इकबाल भट्टी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी
पूछ लेते हैं कि इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं और इस्लामाबाद का हमने नतीजा भी आपको सुनाया। सुहेल इकबाल भट्टी साहब, क्या सूरत हाल है? ये ऐसी कौन सी गिनती है जो आगे बढ़ने में इतनी सुस्त रवि का शिकार है? इतना वक्त गुजर गया, अभी भी कोई 2 दर्जन भी कहीं से पोलिंग स्टेशंस के इकट्ठे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। जितेंद्र साहब बहुत शुक्रिया। हम तो खुद इस इंतजार में ऑफिस में मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी कमिटमेंट थी कि 1 बजे तक हम अपने जो नताइज हैं वो इस सिस्टम पर अपलोड कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो सके। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी राजदारी है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन एफर्ट्स जारी हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का स्टाफ मौजूद है और रिजल्ट्स को कंपाइल किया जा रहा है। दरमियान में 2-2.5 घंटे का एक प्रोसेस स्लो जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद अब ये सिलसिला जारी है। उसकी स्पीड कुछ कम है, दिखाई दे रही है जिस तरह से आगाज हुआ था। भट्टी साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह अच्छे खासे आज सारा दिन अच्छा प्रोसेस रहा, हमने बड़ा अप्रिशिएट किया, हम खुद बाहर निकले यहाँ कराची में, हमने पोलिंग के अमल को देखा, मैंने खुद यहाँ वापस आके कहा कि बहुत ज़बरदस्त स्मूथ सारा दिन इलेक्शनियरिंग का प्रोसेस रहा है, कोई बड़ा खुदा न खासा हादसा वाक़या, हालांकि इतना वॉलेटाइल एनवायरनमेंट था, इतनी पोलराइज्ड ये इलेक्शन था, लेकिन अच्छा खासा इलेक्शन हो गया। ये जो कुछ 9 घंटों में हो गया है, क्या ये दाग धुल सकेगा? क्या इसकी कोई क्रेडिबिलिटी को तस्लीम करेगा? अमीर भाई साहब, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी और अच्छी बात तो ये है कि जो खदशात थे, जो खतरात थे, उसके बावजूद एक पुरअमन तरीके से इलेक्शन का इनेकाद हो गया। अब नताइज आने का सिलसिला जारी है और वो बात तो गलत साबित हो गई कि जो लोग हैं उनको किसी को वोट डालने की इजाजत नहीं मिलेगी, आज़ाद अरकान को डिस्करेज किया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक के जो गैर हतमी नताइज सामने आए हैं, कल दोपहर या शाम तक काफी हद तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन सूरत हाल कुछ सियासी जमातों के लिए जिनकी एक्सपेक्टेशन थी, जिन्होंने गालिबन बिलखुसूस इश्तिहार छपा दिए थे कि आइंदा का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उनके लिए इस वक्त तक कुछ परेशान कुन खबरें हैं। और जो लोग उनके साथ बहुत क्लोज एसोसिएट हैं, उनकी सियासत को समझते हैं, वो अब ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हो गया है। और कुछ लोग ये इंप्रेशन दे रहे हैं जो कनेक्टेड हैं रेलिवेंट क्वार्टर्स के साथ कि आज़ाद जो उम्मीदवार जीते हैं उनकी इंपॉर्टेंट रोल आने जा रहे हैं। अगले 2-3 दिन में सूरत हाल वाज़ेह होगी, लेकिन इस वक्त कुछ परेशान कुन सूरत हाल यकीनी तौर पर बनी हुई है इस्लामाबाद में भी और उसके साथ साथ लाहौर में भी। बट भट्टी साहब, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। इस वक्त जो हम अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि अब 336 का ऐवान हो जाएगा रिजर्व सीट्स को मिलाने के बाद, और 168 इसका 50 है या % है, यानी 169 सीट्स चाहिए होंगी, जो क्योंकि अभी जो नए सेंसस हुए इसके बाद ये फ़र्क पड़ा है। पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें 173 थी, तो 169 पूरा करने के लिए अब आपको क्या लग रहा है कि जनाब अब कुछ केमिस्ट्री चेंज होगी? बिलावल ने जितने जलसे कर लिए, जो कुछ बोल दिया, अब उन्हें थोड़ा पीछे जाना होगा और आसिफ जरदारी साहब का शायद रोल शुरू होने वाला है अब। अच्छा, इस वक्त ना सूरत हाल लम्हा बलम्हा चल रही है और पिछले 2-3 घंटों के अंदर मुख्तलिफ जो लोगों से राब्ते हुए और जो इस्लामाबाद के अंदर कुछ खबरें गर्म थी, इस वक्त कोई क्लैरिटी के साथ कोई पॉलिटिकल रोड मैप अभी ना नून लीग के पास है ना पीपल्स पार्टी के पास है। लेकिन एक ये जरूर है कि पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा एक इंप्रेशन क्रिएट किया है कि जो सारा सिनेरियो हुआ है थोड़ा सा वो अपसेट करने जा सकते हैं किसी जमात को, और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ वो बेहतर बारगेन कर सकते हैं। ये थोड़ी सी अंडर डिस्कशन है, लेकिन ये कल तक ये मामला क्लियर होगा, कितने नंबर चाहिए, कौन इसको आगे आके लीड करेगा। लेकिन असल जो चीज़ है, जो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को जिस मैच्योरिटी का मुजाहरा करने की जरूरत है कि अब कल सुबह तक और दोपहर तक जो भी नताइज सामने आए और जिस तरीके के साथ सारा प्रोसेस हुआ, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत मैटर कर रही है। बिलखुसूस वो जमात जिसको सबसे ज्यादा कंसर्न थे, इस वक्त उनके काफी तादाद के अंदर आगे आ रहे हैं उनके उम्मीदवार जो आजाद हैसियत में जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और जिनसे ज्यादा खदशा था कि वो नहीं मानेंगे नताइज को। तो अब असल देखना ये होगा कि किस पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा करते हुए कोई पॉलिटिकल क्योस, पॉलिटिकल क्राइसिस या लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किए बगैर मामला को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। भट्टी साहब, आप जो है वो सूरत हाल एक जमात के लिए फेवरेबल नहीं लग रही। वो कहते ना कि कीप वॉचिंग, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कीप डायलिंग इलेक्शन कमीशन ऑफिस, वो उनसे पूछें कि भाई क्या मसला हो गया, कौन सा सिस्टम इस बार बैठ गया, लेट गया। जी, हमारे पास एक और नतीजा भी है। NA 141 साहिवाल 180 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं जी। NA 141 साहिवाल और ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं 180 पोलिंग स्टेशन के। नून लीग के पीर इमरान अहमद शाह 51,000
45,366 वोट लेकर आगे हैं और आज़ाद उम्मीदवार राना आमिर शहजाद 45,348 वोट लेकर पीछे हैं। ये आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, सैयद इमरान शाह जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट थे 51,366 वोट लेकर आगे हैं और राना आमिर शहजाद जो हैं वो 45,348 वोट लेकर पीछे। एक और नतीजा भी हमारे पास जी बहावलपुर से, जी अमीर अब्बास साहब। जी बहावलपुर पीपी यानी पंजाब असेंबली की 253 हल्का नंबर 129 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार असगर जोया 40,461 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के ज़हीर इकबाल 23,490 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। तकरीबन 15,000 से ज़्यादा लीड से ये आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। मुमकिन है ये नहीं, अभी पता नहीं ये पोलिंग स्टेशन मुकम्मल है या नहीं, कामयाब यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन कितने कुल 129 आ रहा है। दोबारा ज़रा ये प्ले करें जी, क्योंकि कुल का मतलब है कि तमाम काउंट हो गए हैं या तमाम 129 पोलिंग स्टेशन। तो ये मजीद इसको देख लेंगे कि और ये तो बड़ी लीड के साथ ये इसका मतलब है 15,000 की लीड के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये सीट हार गई है। और ये भावलपुर की सूबाई असेंबली की नशिस्त की हम आपसे बात करें, नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। अच्छा, भट्टी साहब ने बड़ी सादगी से कह दिया कि पता नहीं किस चीज़ की पर्दादारी है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा तेज़ हो गया, अब जो रिजल्ट से आने में थोड़ी सी तेज़ी, तो आपको लगता है कि अब भी वक्त है कि इज्जत बच जाए? अच्छा, जो एक हम रिवायत देखते थे, रिवायत ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो एक आगाज़ करता था कि जनाब शुरू के 5-10 जो मुख्तलिफ हलकों के ऐलानात हैं वो करते हैं, उससे फिर आगे फिर गाड़ी चलती थी। अपने आप को शाबाश दे के चले गए कि हमने एक मरहला मुकम्मल कर लिया है, क्योंकि अमीर अब्बास शुरू से कह रहे थे कि उसका मसला नहीं है, गिनना मसला है। उसका 2 बजे का टाइम है, उसका 2 AM का टाइम उन्होंने दिया हुआ है, पहले से अनाउंस किया था। तो अब देखना ये है कि जो 2 बजने में ज़्यादा देर नहीं बची है, तो अगर वो क्या इस 2 से 3 बजे के दरमियान क्या सामने आते हैं और क्या कोई पहला नतीजा खुद सुनाते हैं, वो बताएंगे कि 2 बजे आ रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या नहीं थे वो। अच्छा, मैं इस पे एक अर्ज़ करूँ कि अभी जैसे रिजवान साहब ने बात की कि किस तरह से हुकूमत बनेगी और अब जरदारी साहब का क्या रोल रहेगा, तो मेरे ज़राए का कहना है कि जरदारी साहब ने वोट नवाबशाह में कास्ट करने के बाद वो 4 बजे इस्लामाबाद गए हैं। जब ये कुछ मुलाकातें भी वहाँ हुई हैं उनकी, शायद उसकी कुछ मखसूस मुलाकातें भी हुई हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे ऊपर एहसान किया, एक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब उनको चाहिए कि वो दूसरा भी एहसान कर दें और वो आके कंप्लीट रिजल्ट बताएं। जिस तरह से ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने आके एमक्यूएम ने खुद ही बता दिया एमक्यूएम बनना चाहते हैं, नहीं बोनी करें, वो कहते हैं ना बोनी आगाज करें, आगाज होना चाहिए और आए और बताएं कि ये वजूहात भी क्या थी जिसके लिए लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिस तरह से बार बार अमीर अब्बास ये कह रहे हैं कि आप सर कह रहे कि भाई आप अभी पूरे इलेक्शन कोई कंट्रोवर्शियल बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो कल आपने चंद सीट्स को अगर आप मैनेज भी करना था तो पूरे इलेक्शन के अमीर साहब भी कह रहे हैं, भट्टी साहब व्हाट इज कुकिंग इन इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद से बड़े दूर हैं, बताइए कौन सी डिश पकाई जा रही है जहाँ पे जरदारी साहब को भी बुलाया गया चमचा हिलाने के लिए? देखिए, अभी शायद डिश बनाने का टाइम कल से शुरू हो। अभी डेफिनेटली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, जो 8 फरवरी के इलेक्शन के जो आउटकम सामने आए हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुशावरती अमल और उसके साथ साथ अहम तरीन शख्सियात से राब्ते, मुलाकातें एक सारे प्रोसेस का हिस्सा है। और इस सिलसिले के अंदर जरदारी साहब चूँकि ज़्यादा मंझे हुए खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक डेफिनेटली वो एक्टिव हो चुके होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है लाहौर में भी एक बड़ी पुरस्रार सी खामोशी है। इससे पहले माजी में हम देखते थे कि कोई ना कोई अनाउंसमेंट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों सूरतों के अंदर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट, कुछ स्टेटमेंट जारी हो जाया करती थी। अभी तक वो भी नहीं हुई और अब जाहिर सी बात है कि जो सिनेरियो बन रहा है उसके अंदर हर पार्टी कोशिश करेगी कि उन्होंने कैसे इन मामलात को मटीरियलाइज करना है। लेकिन एक बात अब जो इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर आपका भी फोकस है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से अब कब हतमी या एटलीस्ट जो क्लैरिटी के साथ अनाउंसमेंट है वो सामने आती है, बिलखुसूस नेशनल असम्बली के लेवल के ऊपर, तो वो सारा सिनेरियो उससे मजीद क्लियर होगा और उसके मुताबिक फिर हर जमात अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के मुताबिक आगे बढ़ेगी। और अब इस वक्त जो तमाम नजरें वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जमी हुई हैं, लेकिन जो इब्तदाई नताइज सामने आए और जिसका आपको कुछ स्लोली आने का सिलसिला जारी है, वो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस थी कि सर्वे रिपोर्ट्स थी, मुख्तलिफ लोगों की असेसमेंट थी, तो नताइज उसके मुताबिक नहीं है एटलीस्ट।
तो अब जिस तरह के भी नताइज हैं उनकी जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट होगी तो फिर मेरे ख्याल क्लैरिटी के बाद एक पॉलिटिकल जो एक स्ट्रेटजी होगी, पीपल्स पार्टी हो, आज़ाद उम्मीदवारान हो या नून लीग हो, वो सामने आ सकेगी मेरा ख्याल है। अफसार आलम साहब साबिक चेयरमैन पैमरा, और हम जानते हैं कि उनकी लीनिंग भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से है। उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि मियां नवाज शरीफ को अब ऑपोजिशन में बैठने के फैसले का ऐलान कर देना चाहिए। यानी वो लोग जो शायद आखिर में उनको छोड़ते वो भी मजबूर हो गए। अच्छा, हमारे वोटर्स जिस तरह निकले हैं, प्रोफेसर अशोक स्वेन हैं, ये एक इंडियन प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, स्वीडन में ये उपसाला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने हमारे वोटर्स को आज जिस तरह वो बाहर निकले हैं उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि आई विश इंडियन एंड बांग्लादेशी वोटर्स वर एज ब्रेव एज पाकिस्तानी वोटर्स। ये मैंने प्रोफेसर साहब से पहले तारीफ की सर कि काश इंडियन और बांग्लादेशी वोटर्स सर, भी मैं तो उतने बहादुर हो जितने पाकिस्तान की खवातीन की तारीफ की मैंने तो। खवातीन जिस तरह 3-3 घंटे खवातीन लाइन में लगी हैं, 4 सबसे घंटे, ज्यादा जो ये बहुत बड़ी बात टर्नआउट है। आप देखिएगा कि जब ये, क्योंकि अभी तो वोट ही total नहीं मतलब मैं वैसे कह रही हूँ कि लॉ के मुताबिक जो जेंडर बेसिस के ऊपर भी एक रिपोर्ट बनानी बनती है, होती है, आरओज ने बना के भेजनी होती है, ये उनके ऊपर बाइंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जब वो बनाएंगे तो आप देखिएगा कि टर्नआउट खवातीन का बहुत बेहतर सर, कल क्या दोपहर में हम ये कह सकेंगे कि 1970 के बाद ये पहले वाहिद इलेक्शन है कि जो बहुत ही मुनसिफाना और शफाफ हुए। लेकिन जो पहले हुआ, आज सुबह 8 बजे से पहले जो अच्छा, मैं हुआ आप उसको लोगों ना से एक गिरे। सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर आज़ाद उम्मीदवार, यहाँ पे हम बहुत सारी पर्चियां डालते रहे ना कि कितने नंबर, आपने कहा 40 से 50, मानिए कल तक जितना भी स्लो प्रोसेस है, जाहिर है कहीं ना कहीं तो इसने मुकम्मल होना है ना। अब ये तो नहीं होगा ना कि 106 पोलिंग स्टेशन है तो सुबह 6 बजे तक 106 ही रहेंगे, ज़्यादा तो होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। 40 जीत जाते हैं आज़ाद उम्मीदवार, तो फिर आप समझेंगे कि ये वाकई क्रेडिबल इलेक्शन है। देखिए, मैं तो 40-50 इसलिए कहता था कि मैं उसके साथ आपको वजह बताता था कि सैलाब का बंद बांधने के लिए बहुत सारी रुकावटें खड़ी की गई, उसका जोर टूटे। तो मैं उस बुनियाद पर कहता था कि ना पार्टी जलसा कर सकी, निशान लेकिन अब छीन कहानी लिया, 40 से आगे बहुत निकल गई कंफ्यूजन है। हो गई, तो शायद मुश्किल से ठीक है होगी। जी, 2 बजने वाले हैं और हम एक शॉर्ट ब्रेक भी ले रहे हैं इस ट्रांसमिशन में। हमारा पैनल आपके सामने मौजूद है, जीटीवी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन भी जारी है। हम भी पैरा दे रहे हैं, जब तक नताइज नहीं आएंगे हम भी यहाँ पे हैं और देख रहे हैं कि क्या आता है जवाब कासिद का। हम खत लिखते रहेंगे इसी तरीके से। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी, स्टे ट्यून्ड। जी, एक बार फिर आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। और जब तक अमीर साहब माइक अपना लगाते हैं, ब्रेक लेने चले गए थे, हमने कहा आप रेडी हैं? बिल्कुल, माइक भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। जबरदस्त हो गया जनाब। तो हमारे पास नताइज आने का सिलसिला भी जारी है और अभी भी जो सोशल मीडिया पे पल्स एक नज़र आ रही है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नून लीग अभी भी 100 सीटें ले लेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं उनके आज़ाद उम्मीदवारों की, वो 70 तक टच करेंगे। यानी कि आप 40-50 कह रहे थे, तो 70 तक बात जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर भी देख लेते, लेकिन हमारे पास एक नतीजा, पहले नतीजा बता देते जी। हुसैन थेबो साहब, रिजवान जाफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन ये प्रोविंशियल सीट है सिंध की 51 उमरकोट 2 और वहाँ पे 142 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ पे उम्मीदवार नवाब तैमूर तालपुर 50,976 वोट लेकर आगे हैं और GDA के दोस्त मोहम्मद मेमन साहब 22,554 वोट लेकर पीछे हैं। तैमूर तालपुर साहब के 50,976 वोट हैं और दोस्त मोहम्मद के 22,554 वोट हैं और वो पीछे हैं GDA के उम्मीदवार। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये नशिस्त जीत गई है। तैमूर तालपुर सूबाई वजीर भी रहे हैं और उनका जो उनके पास काफ़ी मेरा ख्याल है वजारत थी, सूबाई वजारत थी, ठीक है जी। और ये फोर्ट अब्बास के हल्का PP 242, ये पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली का एक नतीजा है। 242 हल्का नंबर है, 63 पोलिंग स्टेशंस हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा GTV पे हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, काशिफ नवीद 28,268 वोट लेकर आगे हैं और मुस्लिम लीग नून के मुजफ्फर इकबाल 22,023 वोट लेकर पीछे है। काशिफ नवीद
28,268 वोट लेकर आगे हैं और नून के जो उम्मीदवार थे वो पीछे हैं। एक और हमारे पास जनाब रिजल्ट है, लियाकतपुर का हल्का है पंजाब असम्बली का 257 और इसके 77 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी या हतमी नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं GTV की स्क्रीन पर। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद अहमद 25,876 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां इस्लाम असलम 12,852 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार गुलजहां ज़ेब साहब 12,281 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। दूसरे और तीसरे उम्मीदवार के वोटों में कम मार्जिन है, लेकिन जो आगे हैं वो ज़ाहिर डबल से भी ज़्यादा वहाँ पे हमें उनकी लीड नज़र आ रही है। एक और हल्का भी है अमीर साहब हमारे पास, अब नताइज जाने का सिलसिला जी, लगता है तेज हो गया है। 169 NA नेशनल असेंबली का 169 70 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ चुका है। आज़ाद उम्मीदवार राजा मोहम्मद सलीम साहब 21,407 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद 14,939 वोट लेकर पीछे हैं। ये रहीम यार खान का हल्का है, मखदूम सैयद अहमद महमूद के साहबजादे हैं सैयद मुर्तज़ा महमूद जी। और ये वो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस बार सोच रही थी कि वो मैदान मारेगी और ये सीट पहले पीपल्स पार्टी जीत चुकी थी और उनको उम्मीद थी कि ये वाली तमाम जो नशिस्तें, तो यहाँ पे भी आज़ाद उम्मीदवार आ गए हैं। सो बात ये हो रही थी अमीर अब्बास साहब कि अब 70 तक की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अच्छा NA 71 इज़ बैक, बड़ा ही अहम हल्का है जी नेशनल असेंबली का। और सियालकोट से हम 283 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको सुना रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार 1,07,740 वोट लेकर आगे जी, 1,07,740 वोट है रिहाना डार के। और मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसफ 67,678 वोट लेकर डबल का फर्क हो गया है, इतना बड़ा डिफरेंस, डबल का फर्क है। डबल का फर्क हो गया। ये क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम खराब क्यों हो गया है जनाब? इसीलिए तो होना था ना हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के एक इसीलिए तो होना था सिस्टम खराब। मुशाहिद सैयद साहब ने भी अभी एक ट्वीट की है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सेनेटर नून लीग के जो जी, अच्छा। what are probably the biggest election upset in Pakistan political history in last 50 years. हाँ 1970 के बाद से उनकी मुराद हो। Extremely important that the February 8 surprise be transformed in the opportunity, the much needed healing touch, the national unity, stability. ठीक है जी, यानी जो बात कही थी मैंने साबित हो गई। वो ये है कि आपने सिचुएशन में कोई मजीद बदमाशी नहीं करनी और आपने अगर यही पे भी रुक जाए तो भी कुछ बच सकता है। वो थोड़ा बहुत भरम अगर हमारा है। अभी नतीजा जो आप देख रहे थे ये बहुत बड़ा अपसेट होगा। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बहुत सीनियर वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमतों में रहे हैं, वजीर दिफा रहे हैं, सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियंस में शुमार होते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज हैं। लेकिन ये एक फैक्ट है कि उस्मान डार और इनका बहुत बड़ा टफ मुकाबला था। मेरा ख्याल है देखिए इस मुकाबले की इनफरादियत एक और लिहाज से भी है, माँ के लिहाज से, सिर्फ माँ के लिहाज से नहीं। देखिए जिस तरह उस्मान डार को उठा के उससे पार्टी छुड़वाई गई, उसे एक अरसे तक के लिए मुखवी रखा गया, अंडर ड्यूरेस उसका एक इंटरव्यू हुआ, फिर उसके भाई को गिरफ्तार किया गया उमर डार को, फिर उनके घर पे कई दफा हमला किया पुलिस ने, कारोबार के ऊपर जो हुआ, कारोबार तबाह किया, गाड़ियां उनकी तोड़ दी गई और माँ 2-3 दफा आके कहती रही कि मेरे साथ मेरी भी यानी खवातीन की भी बेहुरमती। लेकिन 2018 में भी ये क्लेम था कि ये हल्का जो है उस्मान डार की लीड से वो जीते थे ख्वाजा से सिर्फ। लेकिन देखिए एक होता है आम मुकाबला, एक है एक बूढ़ी औरत, टिपिकल घरेलू औरत जिसका कोई हमने तो कभी नाम तक नहीं सुना था इनका। हालांकि मैं खुद सियालकोट कई दफा, मैं खुद उस्मान डार साहब के 2013 की मैंने कैंपेन जब हुई थी तो मैंने यहाँ प्रोग्राम किया था, मैं इनके घर गया था, मैंने इससे पहले कभी इनकी वालदा का नाम, यानी एक टिपिकल घरेलू औरत। आप देखें कि आपने क्या किया हमने इस सिस्टम के साथ कि हमने ऐसी खवातीन को भी अच्छा, अगर इस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं ना तो एक दूसरी तरफ एक और बात भी माननी पड़ेगी अमीर अब्बास साहब। एक तो थोड़ा सा पीटीआई को भी अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लानी पड़ेगी, जिस पे इल्जाम लगता है इमरान खान साहब पे कि वो स्पोर्ट्समैन होते हुए उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ एक्सेप्टेबल हो रहे हैं तो फिर दूसरी तरफ ये मानना होगा कि जहाँ जो फैसले आए हैं वो भी मेरिट की बुनियाद पे आए थे। पीटीआई के जो वकला हैं वो केस प्रॉपर तरीके से नहीं लड़ पाए थे। कौन से फैसले?
कोई भी फैसले जो आए पिछले दिनों के अंदर या जो भी केस चलते रहे उसके अंदर। देखिए वो तो अब ये जो आज हुआ है ये इसने वो जो पीछे हुआ था ना इसने उस सब को साबित कर दिया है कि वो सब कुछ किसी मकसद के लिए हो रहा था और आज के दिन इसको इस अंजाम तक पहुंचाना था। ये उसकी हमने इंतहा देख रहे हैं, हर चीज की क्लाइमेक्स होती है, एपेक्स उसकी इंतहा होती है। एक इसमें सिल्वर लाइनिंग ये भी है ना कि इसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता था, लेकिन ये डबल 9 घंटे से वो तो हो रहा है, वो तो लोग निकल आए ना बाहर। 9 घंटे या 9 दिन, हाँ इलेक्शन डे आप कह लें कि वो उसको अगर रिजल्ट इस तरह से आ रहा है और 9 दिन के बाद भी आ रहा है, 9 घंटे रिजल्ट तो वही आ रहा है ना, ये तो नहीं हो रहा कि रेहाना डार को 9 दिन के पीछे बाद कर भी दिया। आ रहा है, अगर 9 दिन के बाद भी आ रहा है और रिजल्ट ऐसा आ रहा है तो कोई शक व शुबा नहीं होगा इलेक्शन डे। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इन्होंने, आपको याद होगा, इमरान खान साहब को तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस भेजा था जी। आज सवाल ये है कि ये कस्टोडियन थे इस इलेक्शन के, आज पाकिस्तानी कौम को क्या इन्हें अपने मैंडेट की तौहीन का नोटिस नहीं भेजना चाहिए? अच्छा मैं ब्रेक से पहले ये अर्ज करना चाह रहा था, करोड़ों रुपए की मरात ले रहे हैं ये राजा सिकंदर सुल्तान साहब बड़े फेवरेट आदमी थे हमारे खान साहब के भी, उन्हीं के तौर पे लगाया गया। इसके लिए अप्रिसिएशन लेटर उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने लिखा था कि जब मैं रेलवे का मिनिस्टर था तो ये मेरे रेलवे के सेक्रेटरी थे, तो ये बहुत ईमानदार आदमी हैं, अच्छे खरे और सच्चे आदमी हैं, लिहाजा आप इनको इलेक्शन कमीशन का, आप भी अंदर की खबरें जानते हैं और आपके भी बहुत अहम रिपोर्टर हैं जिनसे आप रास्ते में होते हैं। जी सर, हम भी इस बात को जानते हैं कि लोगों को लगवाया कैसे जाता है। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं या चीफ मिनिस्टर हूं और अगर किसी ने किसी को लगवाना है अपने मकसद के लिए तो वो किस तरह उसकी लॉबिंग करके उस शख्स को लाके, ये तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर का भी काम है कि वो मर्दम शनास हो, ये तो इमरान खान मर्दम शनास। लेकिन मैं इसमें एक और बात भी कहना चाहती हूँ, मेरे बात साहब देखें, अवाम का फैसला है और जमहूरियत इसी का नाम है कि अवाम जिसको वोट दें, जिसको जितवाएं, उसको इलेक्शन कमीशन कहे कि ये कामयाब उम्मीदवार है, जो उसका आइन के मुताबिक रोल है, पार्लियामान में जो उसकी जगह है, वो सब उसको मिलना चाहिए। किसी किस्म का इन तमाम लोगों पे दबाव ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये जो बात थेबो साहब ने और रिजवान साहब ने की, बड़ी ज़रूरी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो उनके लोग आज कामयाब हुए हैं, वो कल फिर ओए तोए पे ना जाएं, फिर लोगों की जो अनाएं हैं उनको ठेस ना पहुंचाएं। लेकिन जिन्होंने ज्यादती की उनका नाम, जैसे अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, देखिए अभी तक अगर कोई और मुल्क होता, अभी तक ज्यादती नहीं साबित कर पा रहे हैं। देखिए स्कॉटलैंड का स्कॉटलैंड नेशनल स्कॉटिश पार्टी इलेक्शन हार गई, इसको किसी और तरह से मैं कह देती हूँ। मेरा ख्याल है कब तक लड़ते रहेंगे यार, आगे जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। शो ग्रेस, जीतने वाले भी ग्रेस का मुजाहिरा करें, हारने वाले भी ग्रेस का मुजाहिरा करें। ग्रेस इज द वर्ड जिसको इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है। लेकिन मैडम बात ये ना कि अभी हारने वाले कर लेना, अभी हारने वाले तो अभी भी 10 घंटे अभी तक जो कर रिजल्ट आ रहे हैं वो तो ठीक। अच्छा फिर पीटीआई की मैं एक और बात बताऊं, इनकी जो वाइफ है वो भी 22 ग्रेड की अफसर है और वो इनकम टैक्स में है। इनके जो ससुर थे वो भी 22 ग्रेड के अफसर थे। नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी आई तो वो डीसी उस वक्त रावलपिंडी थे। लेकिन उनकी भी एक लेगेसी है ना, आपने ना उनकी बीवी के ऊपर, पीटीआई ने कितनी कोशिश की, ना सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर कोई एक इल्जाम अभी पता लग गया ना सर। देखिए इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। बहुत सारे नहीं टू अर्ली नहीं ना, आप आज के दिन की बात नहीं करें ना थेबो साहब, किसी और पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर। अच्छा मेरा ख्याल है कि उनकी जो जाती इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी है वो इतना ज्यादा, मैं सही कहने लगी वो कंसर्न है। सो आप इस वक्त जो ज्यादा मैटर करता है वो ये कि जो उनकी आईनी जिम्मेदारी थी जिसके लिए उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो क्या, उसका क्या होगा। बहरहाल जी, सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने हमें वापस ज्वाइन किया है। सुहेल इकबाल भट्टी साहब से हमने पूछा था कि व्हाट इज़ कुकिंग इन इस्लामाबाद, तो मेरा ख्याल है कि वो कोई ढूंढ ढांड के लाए हैं या नहीं लेके आए हैं। क्या रावी चैन ही चैन लिख रहा है, ये चीन ही चीन लिख रहा है इस्लामाबाद में? भट्टी साहब, ना रावी, बहुत शुक्रिया, ना रावी चीन लिख रहे हैं ना ही चैन लिख रहे हैं।
डेस्परेशन है, परेशानी है, इस्तराब है हर तरफ। अच्छा। लेकिन दो जो भी डेवलपमेंट हुई है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हम सब की नजरें जमी हुई हैं, और शायद मुझे लगता है कि आप सब जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिस्कस कर रहे थे, उन तक रिपोर्ट पहुंची है, वो एक्टिव हैं और वो भी इस वक्त ऑफिस पहुंच गए हैं। अच्छा, very nice। जीटीवी की टीम हेड ऑफिस में बैठकर कौम को आगाह कर रही है, और इस्लामाबाद के ब्यूरो में भी टीम बैठी हुई एक्टिव है, तो उनको भी आना चाहिए। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच चुके हैं राजा सिकंदर मेरा सुल्तान सवाल ये, वो घर गए और- क्यों? उनकी आईनी जिम्मेदारी तो भी मुकम्मल ही नहीं हुई थी, एक मरहला मुकम्मल करके मैं कह घर रहा हूँ क्यों मुझे चले घर ही गए? चले जाना चाहिए, आप कह रहे हैं घर, क्योंकि मुझे जरूरी रिजाइन नहीं करना होता चाहिए था। तंजीला, जरूरी नहीं है घर गए हो, कहीं मतलब आना जाना पड़ सकता है। शहर दस्तूर के ऊपर उनका दफ्तर वाक़ है, ठीक है और साथ मुख्तलिफ F6 में, G5 में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चले बंदा थोड़ा चेंज करने के लिए चला भी जाता है शायद, तो इतना उनको मार्जिन दे दें। वो कई दिनों से बहुत हेक्टिक टास्क में बिजी थे। ठीक है सर, उसके साथ आपने कह दिया, इलेक्शन मैंने सुन कमीशन, लिया। थैंक यू जी। और इलेक्शन कमीशन के सीनियर हुकाम ने दूसरी एक ये भी बड़ी बावसौक बात की है, कब तक जो निजी टीवी चैनल्स पर जो मालूमात आ रही हैं नताइज के हवाले से, वो दुरुस्त नहीं है। ओके। और आवाम और सब लोग थोड़ा वेट करें। मुसद्दका जो नताइज हैं, कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन ही जारी करेगा। और उसके अंदर जो वजह बताई जा रही है, जो हम सब सवाल उठा रहे हैं, कितनी ताखीर क्यों है, और इससे पहले भी नहीं हुई, 2018 के अंदर भी इस किस्म का माहौल था, फिर इलेक्शन के क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठे थे जो कभी खत्म ना हो सके। तब उनका ये कहना है कि चूंकि मोबाइल फोन की सर्विस बंद है, इंटरनेट की डिस्कनेक्ट था मुख्तलिफ जगहों पे, तो उस वजह से हमें रिकॉर्ड हासिल करने में और चीज़ों को कंक्लूड करने में कुछ वक्त दरकार है। लेकिन जो मुसद्दका नताइज है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही कुछ देर बाद जारी करेगा। उनकी उनके वहां पर मौजूद है और इस हवाले से कुछ वर्किंग जारी है। लेकिन अब तक जो नताइज चल रहे हैं उसके ऊपर उनसे इलेक्शन कमीशन की टीम ने वो उससे इत्तफाक नहीं करे। वो कहते हैं कि आदाद शुमार में दुरुस्त नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां होंगी, आपको वेट करना चाहिए, चूंकि अभी हतमी नताइज मुरतब नहीं हुए। ठीक है जी, ये बड़ी अहम बात सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से हमें बता रहे जी कि जो नतीजे आपको हम दिखा रहे हैं वो नतीजे हतमी नतीजे, तो ज़ाहिर हम तो कह रहे हैं गैर हतमी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो अदाद शुमार हैं, ये जो नंबर है, ये भी दुरुस्त नहीं है। अमीर अब्बास साहब, इस पर भी हम कुछ बात करेंगे, पैनल की तरफ भी जाएंगे। लेकिन लाहौर का एक और बड़ा मुकाबला, हल्का नंबर NA 130, कुल पोलिंग स्टेशन 376 में से 124 के नताइज आ चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद 18,916 वोटों के साथ आगे हैं, और नून लीग के मियां नवाज 6,498 वोट के साथ पीछे हैं। भाई, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं वो 18,916 वोट के साथ आगे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार के वजीर आजम, जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 4थी बार वजीर आजम बनाने की मुतमन्नी है, वो 13,498 वोट लेकर पीछे। बहुत कम पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट है अभी। नहीं, ये भी एक मैं बात कर रही हूँ कि अगर ये आगे के भी हम ये दिखा रहे हैं, और यही बात जो हम अभी कर रहे थे अमीर अब्बास साहब के, नताइज तो वही हैं अब तक जैसे लोग दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो पिछले 7-8 घंटे से चल रहे हैं उसी तरह जो आगे जा रहा है वो आगे जा रहा है। उसमें ट्रेंड कोई इस तरह से अपसेट तो नहीं हुआ ना, जैसे वो बैठ गया था एक सिस्टम 2018 में। तो मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा भी इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, इतना बहुत जल्दी भी दिल नहीं छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन चौकीदारी भी तो करनी है ना, आगे वापस सवाल भी तो उठाना है, तनकीद भी करनी है। हमारे सामने बहुत कुछ हो रहा है, हमने वो देखना भी है, हमने कौम को बताना भी है। वैसे हमें हमारी जिम्मेदारी है। अब्बास साहब ठीक है चीजें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सूरत-ए-हाल गुजरी है अभी तक, हमें चीज़ों को बहुत कुछ पॉजिटिव भी लेना चाहिए। मकसद सिर्फ और सिर्फ तनकीद करना इलेक्शन कमीशन के ऊपर, पूरे निज़ाम के ऊपर, आप इस इलेक्शन कमीशन देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रिजवान साहब। सवाल ये है कि एक है एंड, एक है मीन। एंड जस्टिफाइज द मीन्स। एंड तो ये है, पिछले 4 साल से ये बैठे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुल्क के आम इंतखाबात 50 अरब रुपए कॉन्स्टिट्यूशनल, हम 1.5 साल से इलेक्शन पहले नहीं करवा सके। इस मुल्क में इतने फसाद, झगड़ों के बाद, बलवों के बाद आज इलेक्शन हुआ। उसके बाद नतीजा ये निकला कि 10 घंटे गुजर गए हैं और हम मुंह उठा के बैठे देख रहे हैं, और हम एक दूसरे को मुनाफिक के साथ हम शायद बहुत अच्छा ऐसा भी हो सकता है, हमें तारीफ ऐसा भी हो सकता है। अभी जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी तो उसमें वो पॉजिटिव नोट की जानी तो करेंगे तो जब वो क्या था सिस्टम जो बैठ गया था,
आरटीएस बैठा था और उसके बाद भी पार्लियामेंट जो है वो वजूद में आई थी, हुकूमत बनी थी और जितना भी जैसी भी मुद्दत उन्होंने पूरी की उन्होंने की, अपोजिशन भी बैठी थी। इस मुल्क में अगर स्लो होके आहिस्ता आहिस्ता नताइज आ रहे, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें मुकम्मल तौर पे तस्वीर खींच नहीं लेनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। राजा साहब पहुँच गए दफ्तर और वो कह रहे हैं कि हम आपको जो नंबर्स हैं वो बताएंगे, सो लेट्स वेट। उनकी तरफ से भी सुन लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं जी, शॉर्ट ब्रेक है, हमारी ट्रांसमिशन जारी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदेद। जीटीवी लम्हा बलम्हा आपको अपडेट कर रहा है। खैर अब तो अपडेट्स इलेक्शन के नताइज के बारे में ही हैं, वो भी चूंकि लम्हा बलम्हा आ रही हैं तो हम भी फिर आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। गैर सरकारी और अभी तक गैर हतमी हम चल रहे हैं। और लम्हा बलम्हा तो नहीं है ना, आप लोग तो इस बात पे नाराज हैं कि 10 मिनट है, सो लम्हा है तो बस वो तो यूं हो जाता है। बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा है। थक गए कि ये 2 पोलिंग स्टेशन का नतीजा, 4 का नतीजा। अमीर अब्बास साहब, हम ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से अभी इलेक्शन कमीशन ने आके बताया है कि हम आपको रिजल्ट देंगे, तो बेहतर ये था कि वो आके बताते कि ये डिले का रीजन क्या है, जिसकी वजह से लोग थोड़े से सेटिस्फाई होते कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली कोई तो ये सवाल होगा, कोई झूठी सच्ची कहानी कुछ तो सुनाए ना यार। अभी पहला रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं, सच्ची होगी और सच्ची सुनानी चाहिए, झूठी मैंने कहा पेट भरने के लिए कम से कम लोगों के भाव है। उसके ऊपर आप देख रहे हैं एक और बड़ा मुकाबला, और उस बड़े मुकाबले में बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो 27,208 वोट लेके आगे हैं, और रऊफ खान अवामी नेशनल पार्टी के 27,000 वोट लेके पीछे हैं। बहुत ही यहाँ पे भी टफ कंटेस्ट है। और जो इस वक्त मामला है रिजल्ट्स का, वो रिजल्ट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं जैसे जैसे सूरत हाल वाज़े हो रही है। आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं बैरिस्टर गौहर अली खान जिन्होंने 27,208 वोट लिए अब तक, और वो आगे हैं। और उसके अलावा जो रिजल्ट्स का जो सिलसिला है वो जारी है अमीर साहब, लेकिन अब मामला ये है कि अब राजा साहब पहुँचे हैं दफ्तर, और सुहेल इकबाल भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो आला अफसरान हैं उनका कहना है कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं, और निजी क्लास उन्होंने इस्तेमाल किया जा रहा है, पीटीवी को उन्होंने उसमें से एक्सक्लूड कर दिया, जितने भी चैनल्स हैं, ये जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो नंबर है, ये अचानक क्यों नहीं आया कि मैं आके बैठ गया, ये नंबर है, अभी हम फ्रेम कर रहे हैं। ओके जी, भट्टी साहब की तरफ जा रहे हैं। भट्टी साहब आपको नहीं आ रहा कि मैं भी बैठा हूं सर, वो हम फ्रेम कर रहे हैं। सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे ब्यूरो चीफ भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। भट्टी साहब क्या अपडेट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बताइए। जी, कुछ मजीद अपडेट्स ये सामने आई हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस वक्त बड़ी बर्मी का इजहार किया है, और अगला 1 घंटा अहम है जिसके अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि नताइज हासिल कर ले जाए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आरओस को बराह रास्त उन्होंने कॉल्स किए हैं, और उन्होंने खुद बराह रास्त ये हिदायत पास ऑन की हैं कि अगले 30 मिनट के अंदर उनको नताइज चाहिए तमाम उनको हल्कों के आइंदा 30 मिनट के अंदर। और इसके साथ उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर मेरे अहकामात पर अमल ना हुआ तो मैं उन आरओस को मुअत्तल भी कर सकता हूँ, और मुझे हर सूरत में आइंदा 30 मिनट के अंदर ये नताइज चाहिए। और अभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि ये जब नताइज मसूल होंगे आइंदा आधे घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी प्लान कर रहे हैं। लेकिन अब ये जरूर है कि वो बराह रास्त खुद 1 by 1 कॉल कर रहे हैं आरओस को, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो डीआरओज हैं वो अभी तक आरओस के ऑफिस में नहीं पहुंच सके। तो उनको मकसद ये कहने के कि इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद भी इस वक्त उनको बड़ा कंसर्न है कि जो नताइज डिले हुए हैं, और इस वक्त इलेक्शन कमीशन को जो हमें कुछ इतलात पहले मिली है, कोई 90,000 से गलबन ज्यादा उसके में से जो पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से अब तक जो इलेक्शन कमीशन के पास डिटेल पहुंची है वो सिर्फ 9,000 पोलिंग स्टेशन की पहुंची है। तो बाकी डिटेल सारी अभी तक इलेक्शन कमीशनर को उनके ऑफिस को कलेक्ट करनी है, जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बराह रास्त हिदायत देना पड़ी है आरओस को, और उनको वार्न किया गया कि आइंदा 30 मिनट के अंदर वो तमाम नताइज उनको अरसाल करें। भट्टी साहब ये भी बताइए कि जो मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल थी, क्या ये वजह रही है
कि अभी तक जो आरओज़ ने नताइज भेजने थे वो नहीं भेजे। कोई इस तरह की इतलात भी आपके पास आई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से ज़राए कोट कर रहे थे कि शायद इस वजह से ये मामला ज़रा सुस्त रवि का शिकार हुआ है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह है, ये एक बड़ी वजह है। देखिए ये कितने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर एक एक्टिविटी होती है, और अभी तक चूंकि मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई, और जो जितनी ये कोऑर्डिनेशन होनी थी बिलखुसूस DROs की, ROs के साथ, दीगर स्टाफ के साथ, तो उस कोऑर्डिनेशन करना डेफिनेटली डिले हुआ है। और इस इंटरनेट की कनेक्टिविटी और मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने के बायस ये डिले बिल्कुल हुई है। अब लेकिन अगरचे के 30 मिनट का टाइम दिया गया है, लेकिन जितना ज्यादा डिटेल अभी हासिल होनी है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि या तो भी फौरी तौर के ऊपर मोबाइल फोन सर्विस मुल्क भर के अंदर मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाए, तो शायद उसके बाद ये सिलसिला कुछ क्योंकि स्पीड पकड़ आप ले और इस्लामाबाद में ही बैठे हुए नताइज भट्टी साहब, तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA से भी आपका कोई राब्ता हुआ, वजारत दाखिला से भी आपका कोई राब्ता हुआ, क्योंकि ये फैसला उनका था। आखिर इन्होंने जी बिल्कुल PTS हमने जानने की कोशिश की अपने ज़राए के हवाले से, एटलीस्ट पता चल सके किस वक्त तक मोबाइल फोन सर्विस बहाल हो सकेगी। लेकिन उन्होंने दो टोक अंदाज में वहां से ज़राए ने हमसे बात की है कि जैसे ही वजारत दाखिला की जानिब से हमें डिवाइस मौसूल होगी, नेक्स्ट 5 to 6 मिनट के अंदर मोबाइल फोन सर्विस हम रिस्टोर करने के अहकाम जारी कर देंगे। तो हम पाबंद है फेडरल गवर्नमेंट की डिवाइस के, और ये डिवाइस आती है वजारत दाखिला के जरिए से, तो अभी तक हमें कोई ऐसी डिवाइस मौसूल नहीं हुई। तो ये बड़ी रुकावट है इस वक्त यकीनी तौर पर। जो नताइज हैं जो मुख्तलिफ ROs के पास मौजूद हैं या DROs के पास मौजूद हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर कुछ ROs के दफातर बहुत ज्यादा दूर हैं, DROs दूर हैं, तो उस सारी चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए सवाल ये है, तो चाहिए। बड़ी साहब सवाल ये है कि 2018 के बाद ये इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान में, 5 साल मिले इस इलेक्शन कमीशन को, 5 साल मिले, 5 साल ये इलेक्शन कमीशन का अमला कौम के पैसों से, कौम पेट काट के टैक्स देती, जिससे ये पैसा इनको तनख्वाह मरात मिलती है। फिर इन्होंने इलेक्शन मजीद 1.5 साल इल्तवा में डाल दिया, मजीद 1.5 साल मिले इनको तैयारी के लिए। आज 6 साल के बाद 10 घंटे गुजर गए और कौम मुंह उठा के बैठी है, देख रही है हमें नतीजा नहीं मिल रहा। ये मजाक है भट्टी साहब, ये तमाशा है कौम के साथ। इसकी हम भरमबाजी किस तरह करके दिखा सकते हैं कि ये बैठे हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुर्खी लगा रहे हैं, बुला रहे हैं कि तुमने नतीजा क्यों नहीं दिया? इट्स अ फ्रॉड, इट्स अ फ्रॉड। और 1 बजे का टाइम दिया था खुद आपने कि नहीं, एक बात और है जी बिल्कुल अमीर अब्बास साहब, आप सॉरी जी क्या मुझे याद नहीं है? नहीं सर, वो अभी अब चुके फ्रेम। हाँ जी, नहीं क्या बता, मुजाहिद बेलवी साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं फ्रेम। अच्छा, मुझे देर में याद आया मुझे। नहीं सर, वो अभी तक हमने आए नहीं थे इस्लामाबाद क्या स्टूडियो। बता रहे हैं? मुजाहिद बेलवी साहब भी। जी सर, आप दोनों में गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं नहीं बुझ नहीं सर, वो ये अभी ये वाला हमारा कैमरा रेडी नहीं था। कहाँ कैमरा आ गया? जी सर, वो अब आ गए। जी पहली बात तो ये कि मैं जो सामने देख रहा हूँ, अगर नवाज शरीफ साहब आपके कहने के मुताबिक जी 13,498 वोट के साथ पीछे हैं, जी, तो मैं दावे से कह सकता हूँ अगर ये रिजल्ट बढ़ लेंगे तो नवाज शरीफ को हारना चाहिए। और अगर वो जीता हुआ नजर आया तो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे ही नहीं, पिंडी या पारा में बैठे हुए लोगों पर सवाल भी आएगा। उससे ज्यादा सुनिए आप, अब बात तो सुनिए आप। नहीं सर, वो अभी तो दूसरी बात जी मैं देखे, मैं तो आप लोगों को छोड़ के आया था ना। जी मैं अभी आया हूँ MQM के, आप गए MQ ऑफिस से, हमें चारों को दिखाएं आपको। और मुझे, मैं ये भी कह सकता हूँ, ये भी हो सकता है कि शायद लंदन से भी कॉल आई हो। मैंने कोई 10 साल बाद MQM के जो दफ्तर है, कौन सा वाला, पाकिस्तान हाउस, पाकिस्तान हाउस, वहाँ वो क्राउड देखा है जो मैंने आज तक नहीं देखा था। और मैं चाहता हूँ कि कैमरे की आंख को दिखाए ताकि सारे पाकिस्तान वालों को ये पता चले कि व्हाट द फीलिंग, व्हाई यू आर अवॉइडिंग। मैं कोई ऐसा तो नहीं उठ के चला गया वहां पे। 2 रिजल्ट आ गए सर, 2 रिजल्ट आ गए जी हमारे पास। PS 22 के सारे यानी कि मुकम्मल 145 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हम आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाम इकरामुल्लाह खान 42,275 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, और आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से थे मीर मुबीन खान बलोच साहब, जो कि 40,005 वोट लेकर यहाँ पर हार गए हैं। ये PS 22 सखर 1 का एक गैर हतमी गैर सरकारी
नतीजा हम आपके सामने रख रहे हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 42,275 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। इकरामुल्लाह खान साहब और मीर मुबिन बलोच साहब जो हैं वो हार गए हैं। एक और हमारे पास मीरपुर खास 4 से PS 48 का नतीजा है, जिसमें तमाम मुकम्मल जो 160 पोलिंग स्टेशन हैं उसका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है। वहां से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर तारिक खान तालपुर 65,904 वोट लेकर जीत गए हैं और GDA के अरबाब नायतुल्लाह 15,085 वोट लेकर हार गए हैं। ये एक और मुकम्मल नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम कह रहे थे कि मुकम्मल नताइज नहीं आ रहे, लेकिन ये मुकम्मल नताइज आ गए हैं। मीरपुर खास 4 के ये नतीजे आप देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ जो आ रहे हैं सर, इनके नताइज बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। जी जी, सिंध के रिजल्ट पता है हमें। ये तस्वीर गलत आप जो है ना, ठीक है, आप सॉरी से मैं आपको क्या करूं, ये तो नताइज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप बेसिक बात डिस्कस कर रहे हैं। जी ठीक है जी, हम आपके साथ ये जो नताइज का एक और रिजल्ट आ गया सर, भी जारी रखेंगे। एक और रिजल्ट आ गया सर, क्योंकि हमारे पास सर एक और रिजल्ट आ रहे हैं, ये बहुत अहम है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे मैं कह रही थी कि उसके साथ साथ नताइज आने का सिलसिला भी जारी है और अब हमें मुकम्मल नताइज भी मिलना शुरू। मेरा ख्याल है बुलेटिन का वक्त हो गया है जी, ताकि अब तक की जो पूरी अपडेट है, सारी खबरें वो आप तक पहुंचाई जा सकें। हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी जी। इलेक्शन पाकिस्तान का 30 मिनट का सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने हमें बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने और कमिश्नर साहब ने वक्त दिया है तमाम आरओज़ को और 30 मिनट में उन्होंने कहा कि तमाम नताइज मुझे मिल जाएं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, ट्रांसमिशन जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। देखिए सॉरी।